देश में बढ़ती नफरत और दंगों के बीच बजरंग दल का नाम सामने जरूर होता है। पिछले 8 सालों में मेवात में बजरंग दल के आतंक ने इस इलाके को नफरत और हिंसा की आग से उजाड़ के रख दिया है। जहां सदियों से रहने वाले दो समुदाय मजहबी फर्क को जानते तक नहीं थे, वहां नफरत का इस संगठन ने वो बीज बोया है जो नफरत की मिसाल बन चुका है। लेकिन इस संगठन को कब बनाया गया और ये संगठन आखिर क्या चाहता है और इसका एजेंडा क्या है, आज के वीडियो में बजरंग दल की इन्हीं कहानियों के बारे में बात करेंगे। सन 1984 की बात है, जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाए जाने को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इस मामले को लेकर देश भर में आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को एक और ऐसे संगठन की जरूरत थी जो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सके और इस आंदोलन के लिए आम नौजवानों को सड़कों पर उतारा जा सके। इसलिए ऐसे वक्त में अक्टूबर 1984 को एक नए संगठन की बुनियाद रखी गई और इस संगठन को बजरंग दल नाम दिया गया और इस ग्रुप को लीड करने की जिम्मेदारी विनय कटियार को सौंप दी गई। इस संगठन का सबसे पहला मकसद बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण कराना था और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराना था। यह संगठन 3 नारों को लेकर आगे बढ़ा: हिंदू धर्म की सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। इस ग्रुप से पहले देश भर के हिंदू नौजवानों को जोड़ा गया और कुछ ही दिनों बाद ये एक बड़ा संगठन बनकर तैयार हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर यह संगठन तेजी से आगे बढ़ा और 6 दिसंबर 1992 में बजरंग दल संगठन से जुड़े लोगों ने दूसरे हिंदू संगठनों के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया, जिसके बाद देश भर में जगह जगह कम्युनल राइट्स देखे गए। इस वक्त 1992 में बजरंग दल संगठन को बैन कर दिया गया था, लेकिन जल्द ही 1 साल बाद 1993 में दोबारा इस संगठन से इस बैन को हटा दिया गया। बैन हटने के बाद दोबारा इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने देश भर में उग्र फैलाना शुरू कर दिया। सन 1997 से लेकर 1999 तक गुजरात में ईसाइयों पर कई हमले किए गए, जिन हमलों में 20 से ज्यादा चर्चों में आग लगा दी गई थी। बहुत से लोग घायल हुए और बहुत से लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया गया था और ईसाई स्कूलों को आग लगा दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी पुष्टि की और बताया था कि इन हमलों में बजरंग दल के अलावा विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ था। इसके बाद सन 2002 में गुजरात दंगे। इस खौफनाक और भयानक दंगे में बजरंग दल की अहम भूमिका थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान की ये फोटो आपने पहले भी कई बार जरूर देखी होगी। इस फोटो में नजर आने वाले इंसान का नाम है अशोक। अशोक की ये फोटो सन 2002 में गुजरात में हुए दंगे की तस्वीर है। अशोक बजरंग दल संगठन का ही एक सदस्य था। गुजरात दंगों से लेकर आज तक ये तस्वीर वक्त वक्त पर दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स पर आती रही है। हालांकि अशोक अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोल चुका है। अब वो लोगों से ऐसे संगठनों से न जुड़ने की अपील करते हैं। अशोक गौरक्षकों के खिलाफ सड़कों पर उतरते दिखे। अशोक बजरंग दल और बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए दिखे। सन 2003 में महाराष्ट्र के परभाणी जिले की मोहम्मदिया मस्जिद पर मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने 2 बम फेंके थे। इस बम विस्फोट में एक आदमी की मौत हुई और 35 लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। इस मामले को अंजाम देने वाले योगेश रविंद्र, मारुति केशवराज, संजय चौधरी और राकेश धावड़े थे। ये बजरंग दल से जुड़े हुए ही लोग थे जो इन हिंदू संगठनों के इशारों पर काम किया करते थे। इसके अलावा सन 2003 में ही अजमेर में विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगड़िया ने बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों में त्रिशूल बांटे थे। इस जुर्म में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ में सन 2006 में एक घर में बम विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद पहले पुलिस की तरफ से बताया गया कि यह पटाखों की वजह से विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि यह पटाखे नहीं बल्कि यह बम विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिस घर में यह बम विस्फोट हुआ था उस घर में कई लोग बम बना रहे थे। बम बनाते समय एक बम विस्फोट हो गया जिसमें 2 बम बनाने वाले लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जानकारी यशवंत सिंधे ने दी, जो 1995 से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संगठनों से जुड़ा हुआ था। उसने जानकारी दी थी कि सन 2003 में मिलिंद परांडे, राकेश धावड़े और रवि देव को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। इसके बाद नांदेड़, अजमेर और मालेगांव बम ब्लास्ट से लेकर कई जगह बम ब्लास्ट में बजरंग दल का नाम शामिल किया गया था। इसी के बाद हिंदू आतंकवाद का लफ्ज भी वजूद में आया। ये वो दौर था जब देश में जगह जगह बम विस्फोट होते और उनका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता था। लेकिन ये सारा सच जब सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। सन 2010 के बाद बजरंग दल ने खुले तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सन 2010 के बाद ये संगठन पूरे देश में फैल गया।
सन 2014 में बीजेपी को हुकूमत में आने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की तरफ से मंचों पर खड़े होकर साफ तौर पर मुसलमानों को मारने की और नरसंहार की बातें कही जाने लगी। सन 2014 में बीजेपी को हुकूमत में आने के पीछे हिंदू संगठन एक बड़ी वजह है। अब इन हिंदू संगठनों के पास पॉलिटिकली एक बड़ा सपोर्ट है। इनकी विचारधारा इनके मुताबिक हिंदुत्व को फैलाना और हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, और इनका एजेंडा उनके मुताबिक हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना और गाय की रक्षा करना और देश में मुसलमान घुसपैठियों को रोकना। लेकिन इनका एजेंडा पब्लिक के सामने जो आया है वो इससे भी बिल्कुल अलग है। सन 2014 से लेकर अब तक मुल्क में गाय के नाम पर सैकड़ों हत्याएं की जा चुकी हैं। इन हत्या करने वालों में खास तौर पर बजरंग दल संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। जैसे सन 2017 में गाय को पालने वाले पहलू खान मेवाती को अलवर में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने मार दिया था, और हाल ही में नासिर और जुनैद को बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के साथ और कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया था। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल और हिंदू संगठनों का एजेंडा आसानी से समझा जा सकता है। इनका एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और मुसलमानों की हत्याएं करना है। पिछले 5 सालों में बजरंग दल ने मेवात में जो नफरत का जहर घोला है वो गौर करने वाला है। बजरंग दल के इसी एजेंडा के तहत मेवात के सैकड़ों नौजवानों की अब तक हत्याएं की जा चुकी हैं। मोनू मानेसर का आतंकी चेहरा सामने आने के बाद हिंदू संगठनों की विचारधारा, इन संगठनों की धर्म रक्षा और संस्कृति को आसानी से समझा जा सकता है। मोनू मानेसर जो गाय की रक्षा के नाम पर और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर एक आतंकवादी गैंग में शामिल होना चाहता था, हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर बैंकॉक में जाकर वो कॉल गर्ल्स के साथ अय्याशी करता है। देश भर में इस संगठन के 2500 से ज्यादा अखाड़े हैं और इस संगठन से तकरीबन 13 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कर्नाटक के 2023 इलेक्शन में कांग्रेस ने जब पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल संगठन के सपोर्ट में खड़े होते हुए दिखे। यानी इससे समझा जा सकता है कि बजरंग दल और इन हिंदू संगठनों के पास इस वक्त कितनी पावर है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।